यदि अपमान में उलझ गए तो भी नुकसान, और सम्मान में उलझ गए तो भी गलत। इसलिए सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओ। ना किसी की गालियां आपको परेशान कर सकें, ना कोई स्तुति करे तो आप परेशान हो। कई बार आपको कोई गाली दे देना, आपको नींद नहीं आती, हमें तो गाली दे दी, गाली दे दी, गाली 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 गाली। उसने तो एक बार दी थी और कह के चुप हो गया, आपने पूरी रात गाली गाली का माला जपा, गाली 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 दे दी, गाली गाली गाली। लो भैया, उसने तो कह दिया, खत्म कर लिया, तुमने सोचना सोच सोच के गाली गाली गाली। इतना मैया काहे माला जपती हो गाली का? सच्ची बताना, आपका कोई अपमान कर दे तो आपको रात भर नींद आती है? नहीं आती ना। क्यों? कोई आपका अपमान कर दे तो भी आपको रात भर नींद नहीं आती, और कोई आपका सम्मान कर दे तो भी आपको रात भर नींद नहीं आती। अरे हमारा सम्मान, खुशी से नींद नहीं आ, करवट ले रहे हैं, वाह बड़ा सम्मान, बड़ा करवट लिए जा रहा है, करवट लिए जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। उसको लगता है कहाँ छत में जाके नाचने लग जाओ, सम्मान हो गया मेरा। तो ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। थोड़े से सम्मान में उछल ना जाइए और थोड़े से अपमान में दुखी ना हो जाइए। ये समझिएगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, शून्य हूं, खाली हूं। सम्मान मेरा नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो मुझे माला पहनाते हैं, तो इस माला का अधिकारी सच्ची क्या मैं हूं? ना, आप मुझे माला नहीं पहनाते मेरी माँ, और मुझे सम्मान नहीं करते। सच्ची बताऊं, आप मेरा सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि ये दास अनिरुद्ध भगवान की कथा आपको सुनाता है। मूल में सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूं, मूल में सम्मान के अधिकारी भगवान है, क्योंकि उनकी कथा के कारण ही तो आप मुझे जानते हो ना। यदि भगवान की कथा ना करता, ना होती, तो आपका मेरा क्या संबंध होता, क्या परिचय होता? तो सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूं, सम्मान के अधिकारी भगवान है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं तो आपके चप्पल में लगी जो धूल है ना, वो धूल भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो अस्तित्व कुछ नहीं है। भगवान के कारण ना मेरी पूंछ है। और मैं अपने आप को कहूं मैं ये हूं, तो मेरा जैसा नालायक, मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित कौन होगा? इसे यदि पावन बनाया है तो केवल भगवान के नाम ने, भगवान की कथा ने पावन बनाया है। तो मूल में भगवान ही है। यदि आप मेरा सम्मान करते हैं तो वो सम्मान ईश्वर का सम्मान है, और आप मेरा अपमान करते हैं तो वो अपमान भी ईश्वर का अपमान है, क्योंकि मैं तो कहीं से कहीं तक हूं ही नहीं। मैं बीच में लुप्त हूं, खाली हूं, बिल्कुल हूं ही नहीं, खत्म। उसी प्रकार जब आपका कोई सम्मान करे तो एक बात बताओ, आपके अंदर की आत्मा निकल जाए तो फिर मुर्दे का कोई अपमान करे तो मुर्दा जवाब देता है? मुर्दे का कोई सम्मान करे तो मुर्दा हंसता है? ना मुर्दे को अपमान से मतलब है, ना मुर्दे को सम्मान से मतलब है। सम्मान और अपमान तब तक ही था जब तक उस मुर्दे के अंदर प्राण थे, और वो प्राण कौन था? परमात्मा ही प्राण है। तुम्हारे भीतर, सबके भीतर भगवान ही है। तो सम्मान और अपमान, यदि मैंने आपका सम्मान किया तो सम्मान आपका नहीं है, आपके भीतर विद्यमान भगवान का सम्मान है। और अपमान भी मैंने आपका किया तो वो आपका नहीं, आपके भीतर विद्यमान उस परमात्मा का अपमान किया है। क्योंकि वो परमात्मा निकल जाए तो आदमी मुर्दा हो जाए, फिर मुर्दे का सम्मान और अपमान कहाँ होता है? गंभीरता से समझिए सब्जेक्ट को। बताइए, आपके मूल में बैठा कौन है? मैया मेरी, ओ मेरी माँ, बोलो मेरी माँ। आप सबके, हम सबके मूल में बैठा कौन है? परमात्मा। हाँ या ना? हाँ, जोर से। यदि वो परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाए तो आप और हम मुर्दे हो जाएंगे ना। तो जो आपका सम्मान कर रहे हैं, कोई अपमान, आपने किसी का अपमान कर दिया, अपनी सास का अपमान कर दिया,
आपने अपनी बहू का अपमान कर दिया। एक्चुअली वो अपमान ना तो सास का है ना तो बहू का है, कोई बहू सास होती ही नहीं है, हर रूप में भगवान ही होते हैं मेरी माँ। अब ये बात आप लोग कितने जल्दी जान जाओ, आज ही जान जाओ या 10 साल बाद जानो या कभी ना जानो, वो मर्जी आपकी है, लेकिन हर रूप में ईश्वर ही बैठे हैं। यदि आप हैं, यदि चलो आप कहें कि महाराज जी मैं हूं, मैं कहूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, तो बताइए मेरी आत्मा निकल जाने के बाद कहां अनिरुद्धाचार्य रह गए? कहां है अनिरुद्धाचार्य? कहां है सीता? कहां है गीता? कहां है मनोहर? कहां है फलाना? कौन? बताइए। आपने जो बड़ा डींगे पीटी थी कि मैं हूं मैं हूं, आत्मा निकल जाने के बाद क्या बचा तुम्हारा? इसलिए आत्मा परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो। आप नहीं है, आप भगवान हैं। ईश्वर ही आपके रूप में भासित हो रहा है। जैसे ये अंगूठी नहीं है, जैसे ये अंगूठी के रूप में सोना ही है। यदि मैं इससे सारा सोना निकाल दूं तो क्या अंगूठी रह जाएगी? जवाब दीजिए। जैसे ये है एक्चुअली सोना, पर इसे नाम अंगूठी का दिया गया है, उसी प्रकार तुम सब हो भगवान। तुम्हें कोई स्त्री कोई पुरुष कह के बुलाता है, कोई गीता कोई सीता कह के बुलाता है। तुम अनेक हो, एक ही तत्व ईश्वर तत्व है तुम सबके अंदर। इसलिए आज से हाथ जोड़ लीजिए, ना किसी का अपमान करेंगे, है ना, और सम्मान करेंगे तो इस भाव से कि ये भगवान है। सम्मान किस भाव से? कि ये अपमान तो कतई ना कीजिए किसी का, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो मैया जी आज नारद जी को अहंकार आ गया। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, सम्मान किया। ज्यादा सम्मान नहीं पचता, इस सब्जेक्ट पर हमने बात छेड़ी थी। तो आपसे प्रार्थना है कि अपमान सम्मान को किनारे रख दो। ना अपमान का हम में कोई असर हो, ना तो सम्मान का हम पर कोई असर हो। जो व्यक्ति अपमान सम्मान से उठ गया, वही व्यक्ति जिंदगी जीने का आनंद ले पाएगा। नहीं तो घुट घुट के तुम मर ही रहे हो। जरा से अपमान में, तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है, जरा सा घुमाया तुम दुखी हो गए, जरा सा अपमान कर दिया दुखी, जरा सा सम्मान सुखी। दूसरों को क्यों चाबी दे रखी है आप लोगों ने अपनी? अपने आप को सम्मान अपमान से ऊपर उठा लो। ना अपमान का हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो करते रहो सम्मान। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी बाजार चलता है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं भाव 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 भाव, और कुछ लोग हाथी को भगवान मानकर आरती उतारते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। क्यों जी? तो हाथी ना तो कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है। वो अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता रहता है, अपमान सम्मान में उलझ जाओगे तो आगे जा ना पाओगे। ये बंधन है। नारद जी का सम्मान किया भगवान ने, तो और घमंड आ गया। अरे मैं तो बड़ा वंदनीय हो गया, अब तो क्षीर सागर का मालिक मैं ही बनूंगा, अब तो मैं ही भगवान बन गया। नारद जी को लगा मैं ही भगवान हो गया। अब नारद जी ने कहा, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। शंकर जी ने मना किया था कि ये काम की कथा भगवान नारायण को ना सुनाना, पर नारद जी को कहा, उनको तो सब सुना दिया नारद जी ने। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को बीमारी हो गई है, अहंकार की बीमारी। अब भगवान ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। देखो, जब जीव को अहंकार होता है तो उसके अहंकार का इलाज कैसे होता है, आओ अब हम इलाज करते हैं ना। इलाज कैसे वो सुनो। अब नारद जी ने नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने कहा, वाह नारद जी, आपने तो काम क्रोध लोभ सब जीत लिया। तो नारद जी ने बड़े अहंकार से कहा, प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा से जीता, मेरा कोई बल नहीं है।
अब भगवान समझ गए इलाज करते हैं। तुरंत नारद जी वहां से गए। तभी भगवान ने अब एक माया से एक अलग ही संसार बना दिया। भगवान ने एक सुंदर सा नगर बना दिया। भगवान ने उस नगर में एक सुंदर सी कन्या, नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या। वह सुंदर सा नगर, सुंदर से वहां पर लोग, सुंदर सा महल। अब नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी अभी अभी अहंकार करके जा रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि ये नगरी तो मैंने पहली बार देखी। अब नारद जी को कौन समझाए कि ये नगरी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर है। अब नारद जी को लगा ये नगरी तो मैंने पहली बार देखी है। मैया हो गई बात, और बात कर लो मेरी माँ। नारद जी को लगा ये तो पहली बार मैंने देखा ये नगरी। अब नारद जी को लगा चल के देखना चाहिए। अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं। जोर से बोलो, जोर से मेरी माँ। नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं? 3। कौन कौन सी? काम, क्रोध और लोभ। अभी देखना है, अभी तीनों जीती हैं। अभी अब आगे सुनना, अब ऑपरेशन चालू। नारद जी ने देखा कि नगर बड़ा सुंदर है और वहां एक सुंदर सी कन्या है। तो एक राजा वहां के थे, वो विश्वमोहिनी के पिता। नारद जी वहां गए, नारायण नारायण। तो विश्वमोहिनी के पिता ने कहा, अरे नारद जी आइए आइए आइए, आपके दर्शन से तो हम धन्य हो गए। हमारी बेटी का विवाह होने वाला है, जरा आप हाथ देख के बताइए कि किसके संग होगा। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देखते हैं, ऐसे। ये काम को जीत लिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ते हैं देखने के लिए। तो नारद जी हाथ छोड़ते ही नहीं है। हाथ पकड़ा, यहां पकड़ाया था रेखाएं देखने, नारद जी ने यहां पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नारद जी देखो कैसे। अब नारद जी हाथ देख के कहते हैं, जो यही बरई अमर सोई होई। अब नारद जी कहते हैं, जो इसको बरेगा, अर्थात तो जो इसको वरण करेगा, जो इसका पति बनेगा, वो अमर हो जाएगा। लो, नारद जी कहते हैं कि जो इसका पति बनेगा वो। अब नारद जी के दिमाग में आया, क्यों ना मैं ही पति बन जाऊं इसका और अमर हो जाऊं। अभी काम को जीते थे ये, और अब देखो काम के गुलाम हो गए। इसलिए हमने आपको शुरू में ही कह दिया है, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। जैसे भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तुरंत ज्ञानी हो जाए, और जैसे मूर्ख बनाना चाहे, जाकी मति भगवान हर लेते हैं ना। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी मति मतलब बुद्धि पहले हर लेते हैं। सब भगवान के अधीन है। इसलिए आप तो बस आनंद से भगवान का देखते रहो तमाशा। ये संसार का तमाशा ही भगवान ही सब कर रहे हैं। इसलिए मस्ती से अपना देखते रहो और खुश रहो। ये समझो ये भगवान की लीला है। सब भगवान के अधीन है। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है संसार में। अब नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ा। समर भूमि ते ही जीतना कोई, नारद जी कहते हैं जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा और वो उसे कोई जीत नहीं सकता। अब नारद जी ने सोचा कि क्या करूं, मैं ही इसका वर्ण कर लूं। पर नारद जी को लगा मैं तो बाबा हूं, साधु हूं, मेरे से क्यों वर्ण करेगी, मैं तो बाबा हूं, बूढ़ा भी हो गया हूं। तुरंत नारद जी विश्वमोहिनी के पिता ने कहा कि अभी यहां पर स्वयंवर है। ये विश्वमोहिनी जिसके गले में माला डालेगी वही इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे यदि मेरे गले में इसने माला डाल दी तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर अपने भी बच्चे होंगे, घर वर बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बोलू 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 खिलाएंगे। ऐसे नारद जी सपने देखने लग गए। लो भैया
ये गृहस्थों को देख के ना सबका मन ललचा जाता है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थियों को देखकर सबका मन ललचा जाता है कि हम भी काश गृहस्थी में होते। सबका मतलब जिसको भगवान बचाएं वही बचते हैं, बाकी सब बचते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थी अच्छी है। पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो और संसार का सुख लेते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसमें आदमी के फिसलने की संभावनाएं 99% कम हो जाती हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी और पति दोनों संग प्यार मोहब्बत से रहें तो दोनों के ही फिसलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। पर जब दोनों में सच्चा प्रेम हो तो, यदि पत्नी होते हुए भी पत्नी से प्रेम नहीं है, झगड़े वगड़े चल रहे हैं, तो फिर व्यक्ति पत्नी को छोड़कर या पत्नी पुरुष को छोड़कर यहाँ वहाँ संबंध बना सकती है। लेकिन जिसकी गृहस्थी अच्छी है उसकी गृहस्थी में ये समझ लेना चाहिए वह गृहस्थ के रूप में और कोई नहीं, सीताराम का ही दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान राम और भगवान माता सीता है। सच्चे सदगृहस्थी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो पुरुष तुम्हें दिखाई पड़े वो राम है और जो पत्नी जो स्त्री दिखाई पड़े वो सीता है। पर ये गृहस्थी जब आपकी पवित्र हो तब पति पत्नी दोनों तुम भगवान का चिंतन करने वाले हो, दोनों संग में भगवान की आरती उतारने वाले हो, तुम दोनों भगवान का चरित्र चिंतन गाने सुनने सुनाने वाले हो, तो पति पत्नी सुंदर हैं। दोनों पति पत्नी यहाँ में कथा में बैठे तो ये गृहस्थों को प्रणाम करना चाहिए। और दोनों पति पत्नी केवल पिक्चर देखे और मांस पिए, खाएं और शराब पिए, ऐसे पति पत्नी तो फिर वो वंदनीय नहीं। सदग्रह, इसलिए गृहस्थ के आगे एक शब्द जुड़ा है, सदगृहस्थ। गृहस्थ के आगे क्या जुड़ गया? सदगृहस्थ। सद मतलब जो सच्चाई पर चलने वाले गृहस्थी हैं वही सदगृहस्थी हैं। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को कभी ना छोड़ने वाले गृहस्थी ही सदगृहस्थी कहलाते हैं। जो अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहकर अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, गुरुजनों की सेवा, अतिथि घर से भूखा ना जाए, जिस घर से धन्य है वो गृहस्थ लोग। ऐसे गृहस्थों को तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गृहस्थों की बड़ी महिमा है। जितनी महिमा साधु संतों की है उतनी ही महिमा गृहस्थों की है, बल्कि उनसे ज्यादा गृहस्थों की है। पर गृहस्थी आपकी अच्छी हो तो, सत्ययुक्त हो, पति पत्नी में पत्नी बिल्कुल पतिव्रता हो, अपने पति की सेवा पर नारी को, पर पुरुष को ना देखने वाली हो, और पति अपनी पत्नी की सेवा पराई नारी का दर्शन भी ना करे, देखे तो माँ के रूप में, बहन और बेटी के रूप में। ऐसे सदगृहस्थी के घर ना या भक्त या भगवान दोनों में किसी एक का जन्म होता ही होता है। या तो भक्त का जन्म होगा या तो भगवान का जन्म होगा। बहुत अच्छा। नारद जी का भी जी ललचाया, मैं भी गृहस्थी होऊंगा, अब मेरी भी पत्नी होएगी विश्व मोहिनी सा, लेकिन क्या करें, मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल वाले भी पक गए, अब क्या करूं, बुढ़े से तो विवाह हो नहीं सकता है ना, नहीं तो फिर गाना गाना पड़ेगा, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु सुनो सुनो सुनो। भगवान बोले क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु एक छोटी सी मदद कीजिए, मैं आपका भगत हूं। हाँ बताओ। भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दो, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। आप तो इस संसार में सबसे सुंदर कौन? भगवान। तो आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए आप अपना रूप थोड़ी देर के लिए हमें उधार दे दो। हम भक्ति करते हैं ना आपकी, इसलिए अपना रूप हमें दो जल्दी से। भगवान ने कहा क्या करना है? शादी विवाह करने का भूत सवार हो गया ना नारद जी को, हमें तो विवाह ही करना है, ऐसा नारद जी को सवार हो गया। अच्छा, नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कह दी, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहूं स्वैगी
दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मेरा मन है विवाह करने का। अब आप बताओ मैं विवाह करूं कि ना करूं, जो मेरे हित में हो वो निर्णय आप लो। ये अच्छी बात हो गई। भगवान से सदा यही कहना चाहिए कि प्रभु जो मेरे हित में हो वही कीजिएगा। कई बार हम जिद करते हैं भगवान ये दे दो ये दे दो, भगवान नहीं देते तो आप रोते हैं भगवान ने तो दिया नहीं, हमने तो इतनी पूजा की। अरे भगवान इसलिए नहीं दिए कि वो मिल जाता तो आपका नुकसान हो जाता। ईश्वर के ना देने पर भी ईश्वर की कृपा ही होती है। आपको अभी समझ में नहीं आ रही पर आगे समझ में आएगी। नारद जी ने कहा कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो करो। तब नारद जी के कहने पर भगवान ने नारद जी को अपना सुंदर नहीं बंदर वाला रूप दे दिया। भगवान तो सब रूप भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। सच्ची बताऊं मैया, ये जो आपका रूप है ना, ये रूप भी भगवान का ही है। ये मैया जो आपका रूप है ना, आपके रूप में भी भगवान ही है। और ये मैया जो बैठी हो ना, आपके रूप में भी भगवान ही है। और ये जो भैया जी बैठे हैं ना, इस रूप में भी भगवान ही है। भगवान के कितने रूप हैं बताओ मैया? ओ पंचायती मैया, कहाँ देख रही हो मेरी माँ? इस तरफ किसे देख रही हो? सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ भगवान के रूप कितने हैं मैया? कितने बता दो। भगवान के रूप कितने हैं? ओ मैया कितने हैं? बताओ भगवान के कितने रूप हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। हाँ, भगवान के बारे में लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के कितने रूप हैं? अनेक। 135 करोड़ लोग तो मेरे भारत में रहते हैं। इसमें मेरी माताएं, मेरे भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग और बच्चे सब आ गए। सुनो, इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितनी चींटियां हैं, जितने जीव हैं, सबके रूप नहीं है। वो तो हर रूप में भगवान ही है, ईश्वर ही है। ये जो शक्ल आपकी है ना, एक्चुअली ये शक्ल आपकी नहीं है मैया, ये ईश्वर की शक्ल है। ये रूप ईश्वर का है। ये जो आपका रूप है ना मैया, रंग है, ये एक्चुअली आपका रंग नहीं है, ये ईश्वर का रंग है। अनेक रूपों में दिखते हैं वो। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी कभी इंद्रधनुष के रूप में दिखता है। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है कोई बता सकता है? लेकिन सूर्य के प्रकाश जब आकाश में बारिश के बाद, ये अक्सर ये इंद्रधनुष बारिश के बाद जब पानी पर पड़ती हैं किरणें, वो रंग बदल लेती हैं और वही सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों में दिखता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। सोचिए कि ये प्रकाश के रूप में भी वही परमात्मा विद्यमान है और उस प्रकाश का जो कोई रंग नहीं है वो इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं इंद्रधनुष में। उसी प्रकार उस परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, पर वह परमात्मा आपके हम सब जीव मात्र के रूप में परिणत हो गया, तो उसके ही इतने सारे रूप और रंग हो गए। सब में भगवान है, केवल पत्थर में भगवान देखा जाए ये सही नहीं। भगवान इंसानों में देखा जाए, पहले अपनी माँ में भगवान को देखा जाए, पहले अपने पिता में भगवान को देखा जाए, पहले अपने गुरु में भगवान को देखा जाए, पहले अपने आसपास के लोगों में भगवान को देखा जाए, अतिथि में। जब इंसानों में भगवान को देखने लग जाओगे तो पत्थर में तो भगवान को देख ही लोगे ना आखिरी में। पर कोई पहले पत्थर में भगवान को देखे तो हो नहीं सकता। ए फॉर आस्था,
ए फॉर आस्था। यदि आस्था है आपके अंदर तो आपकी मां भगवान है, पिता भगवान है, सब में देखो ना भगवान। जेड फॉर जड़, जड़ वस्तु आखिरी में है ना। ए फॉर आस्था पहले है, जेड फॉर जड़ आखिरी में। जड़ मीन्स पत्थर। पत्थर क्या होता है? पत्थर क्या है? जोर से, पत्थर क्या है? जड़। जड़ जड़ वस्तु है। जो व्यक्ति चैतन्य वस्तु में, मां चैतन्य है, पिता चैतन्य है, गुरु चैतन्य है, मैं आप चेतना, जिसके अंदर चेतना होती है वो चैतन्य माना जाता है ना। जो व्यक्ति अपनी मां में भगवान को ना देख पाया, जो अपने पिता में भगवान को ना देख पाया, जो अपने गुरु में भगवान को ना देख पाया, जो दीन दुखियों में ईश्वर को ना देख पाया, वो भला पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा भैया। इसलिए पहले इंसानों को भगवान मान लो, फिर पत्थर में भगवान को देख लेना। बाद में वहां भी ईश्वर है, पत्थर में भी भगवान है, पर पत्थर में ही भगवान है ये गलत है। पत्थर में भी भगवान है ये सही है। पत्थर में भी, जोर से बोलो मेरे संग, दोहराओ, पत्थर में भी भगवान है ये सही है, पर पत्थर ही भगवान है ये गलत। इंसान भी भगवान है, आप भगवान हो या नहीं? फिर इसलिए पहले जड़ वस्तु में नहीं, चैतन्य वस्तु में, उनमें ईश्वर का दर्शन हो। फिर इसलिए भगवान के सभी रूप हैं, तो बंदर भी किसका रूप हुआ? जोर से, जब सब रूप भगवान के हैं तो बंदर का रूप किसका हुआ? इसलिए बंदर का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। इसलिए ये दास रोज सवेरे बंदरों की सेवा करता है, केला, रोटी, चना इत्यादि। तो नारद जी को भगवान ने क्या बना दिया? बंदर। अब बंदर बन के नारद जी गए और विवाह करने का भूत सवार था, तो विश्व मोहिनी माला लेके आ रही थी, नारद जी वहीं बैठ गए आसन में सबसे आगे, और ऐसे सिर आगे करके, हाँ हाँ डालो यहाँ इस पे। अब नारद जी अपना सिर आगे आगे ऐसे। अब सुनो, ये वही नारद जी हैं जिनने कितनी चीजें जीती थी? 3, काम क्रोध। काम को जीता था, काम को जीता था। अब ये काम इनको नचा रहा है, नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच। हाँ, अभी नारद जी ने क्या जीत लिया था? काम। अब किसके गुलाम बन गए? काम के। इसलिए कभी ना कहो कि मैंने काम को जीत लिया, तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं कि काम जीत लें। अरे भगवान कृपा करें तो बचा जा सकता है काम से, क्रोध से, लोभ से, जीता नहीं जा सकता। ये सब विषय हमारे वश के नहीं है, भगवान की कृपा से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी भगवान की कृपा से। नहीं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। आजकल तो बुढ़ापे में भी लोगों को काम सता रहा है। फिर इसलिए कोई नहीं बच पाता इस काम से, ना क्रोध से, ना लोभ से। वही बचेंगे जिन्हें भगवान की कृपा बचाएगी। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा होगी तो बचेंगे, नहीं तो हमारे वश का नहीं है। 90 साल की उम्र में भी काम सताता है बूढ़े बूढ़े लोगों को। बुढ़ापे से, बुढ़ापे में भी जर्जर अवस्था हो गई, उठने की हिम्मत नहीं है, शरीर थर 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 कांप रहा, उस आदमी को भी काम सताता है। इतना प्रबल है ये काम। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना की जाए, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचा लीजिए, इस विषय वासना से बचा लीजिए, तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ठीक है। अब नारद जी विश्व मोहिनी ने देखा, अरे राम राम, हमारी शादी में बंदर भी आए। नारद जी तो बंदर थे। अच्छा, नारद जी इतने भोले थे कि उन्होंने दर्पण में देखा नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं। भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे। अब क्या पता था कि बंदर बना देंगे। अब जाके बैठे हैं नारद जी और विश्व मोहिनी माला पहना रहे, बंदर, अरे राम राम, गुस्से में विश्व मोहिनी ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरे तरफ चली। वहां राजा महाराजा बैठे थे सुंदर सुंदर, तो माला लेके वहां चली। अब नारद जी यहां से उठ के उस तरफ बैठ गए। नारद जी देखो जरा, यहां उठ के
उस तरफ बैठ गए, वहां राजा बैठे तो उठाए, भाई चल तू बाद में कर लेना शादी, अभी मेरा नंबर लगने दे। उसको उठाया, उसकी आसन में नारद जी बैठ गए और फिर अपना मुंह आगे करके ऐसे आओ पहना माला यहाँ। अब विश्व मोहिनी ने देखा राम राम ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया, जहां जाती हूं वहीं आ जाता है। अब विश्व मोहिनी को गुस्सा आ गया, हे बंदर चल इस तरफ। अब नारद जी को लगा हे भगवान इसने अच्छे से देखा नहीं है हमें। अच्छा वहां पर शंकर जी के दो गण भी थे, वो नारद जी से कह रहे हैं बड़े सुंदर, वो मजे कर ले रहे हैं मजे। अरे नारद जी आप तो पूरी सभा में आप ही सुंदर लग रहे हैं और पीछे से कहें बड़े बंदर लग रहे हो और कहें बड़े सुंदर हो बड़े सुंदर हो। अब नारद जी कहते हैं क्यों हम बड़े सुंदर हैं तो ये माला क्यों नहीं पहना रही है हमें? तो शिव जी के गण कहते हैं लगता है उन्होंने तो आपको देखा नहीं है। अब नारद जी बिल्कुल ठीक सामने जाके खड़े हो गए धड़ाम से, और फिर सारे करने लगे पर विश्व मोहिनी का तो दिमाग खरा, हे भगवान ये बंदर मानने को तैयार नहीं है, जहां जाती हूं वहीं दौड़ा चलाता है। यहां से वहां नारद जी, ये वही नारद जी हैं जिन्होंने काम को जीत लिया और काम के पीछे पीछे भाग रहे, हमसे विवाह कर लो हमसे विवाह कर लो हमसे विवाह, माला डाल दो हमारे गले में लो। ये भगवान की बड़ी माया है, ममता तू ना गई मेरे मन से, जिसे नचाती है ना वो सिर के बल नाचता है। ईश्वर की माया इतनी प्रबल है मेरी माँ, जिसे नचाए वो सिर के बल नाचे। बड़ी प्रबल माया, वाह वाह विधाता धन्य है आपकी माया। नारद जी जैसों की ये हालत है, हम जैसे तुच्छ प्राणियों की क्या हालत होगी ये सोच लो। नारद जी जैसों की ये स्थितियां हैं तो हम जैसों की तुच्छ प्राणियों की क्या स्थितियां होंगी। इसलिए अंत में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो तुरंत इन्होंने विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहना दी। अब जैसे ही भगवान को माला पहनाया नारद जी का दिमाग खराब हो गया। अपने तो 16,108 करके बैठे हो और हमारा एक हो रहा था उसमें भी कूद पड़े। तुम्हारा पेट नहीं भरा, इतने ब्याह करने के बाद हमारा एक हो रहा था उसको भी ठीक से नहीं होने दिया। रोने लगे नारद जी। लोग काम देखो, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना आदमी रोता है। नारद जी रोने लगे। तभी शिव गणों ने कहा महाराज अपना मुंह तो देख लो। तभी नारद जी ने पानी में मुंह देखा। पानी में दर्पण तो होता नहीं था, पानी भरा था। मुंह देखा बंदर। अरे राम राम राम, अरे विष्णु तुम बड़े छलिया हो, तुमने मेरे अपमान किया है। अब नारद जी आग बबूला हो गए, हमें बंदर बना दिया और खुद ब्याह कर लिया। अब नारद जी बोले देहु श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। तुमने मेरा अपमान कर दिया, पूरे समाज में मेरी हंसी उड़ा दी। अब तुम्हें मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा। देखो नारद जी कह रहे हैं या मैं मर जाऊंगा या तो। देखो जब गुस्सा आता है ना, क्या क्या जीता था नारद जी ने? काम क्रोध, क्रोध भी जीता था लेकिन क्रोध भी आ गया। गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और खूब भगवान को डांट रहे हैं। तब तक भगवान प्रकट हो गए उसी विश्व मोहिनी के संग। भगवान भी कम कौतुकी थोड़ी है, विश्व मोहिनी के संग खड़े हो गए ताकि नारद जी और जल जाए, जले में नमक। अब विश्व मोहिनी को बगल में खड़ा देखा नारद जी और आग बबूला हो गए। क्या कमी थी तुम्हें शादियों की, क्या कमी थी पत्नियों की? हमारा कभी कभी तो मन होता शादी करने का, तब भी नहीं होने दिया। और विश्व मोहिनी के संग भगवान बड़े मुस्कुराए। अच्छा बड़े मुस्कुरा रहे हो, हमें बंदर बना दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया है, अगले बार जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, जल रहा हूं, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और जैसे मुझे बंदर बनाया है, तुम्हें भी बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। बिना बंदरों की मदद के तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को कि तुम्हें
स्त्री के वियोग में दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, इसलिए भगवान को सीता का वियोग हुआ था। लोग कहते ना क्यों वियोग हुआ राम जी को सीता का, इसलिए क्योंकि नारद जी का श्राप था और बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए हनुमान जी इत्यादि सभी बंदरों की सेना राम जी की सहायक बनी। ये नारद जी का श्राप था। जब श्राप दे दिया तो भगवान ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर को वहां से खत्म गायब कर दिया, ना वहां विश्वमोहिनी दिखी ना वो राज्य। अब नारद जी समझ गए, अरे प्रभु, अब चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको श्राप दे दिया, आप तो भगवान हो और मेरे अंदर भी क्या क्या सवार हो गया था, काम क्रोध लो, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। अब नारद जी समझ गए कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। अब नारद जी कहने लगे, प्रभु ये मेरे अंदर कहां से काम क्रोध सवार हो गया? भगवान बोले, इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हें अहंकार हो गया था। यदि व्यक्ति को अहंकार ना हो तो उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं हो सकता। पतन तब होता है जब उसका अहंकार बढ़ जाता है, इसलिए अहंकार ना बढ़ाइएगा। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ, क्या भगवान ने नारद जी को बंदर बनाकर सही किया? सवाल मेरा आपसे, जवाब दो। क्या नारद जी ने, क्या भगवान नारायण ने नारद जी को बंदर बनाकर सही किया? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। क्या सही किया? किस आधार पर कह रहे हैं भैया सही किया? गलत किया? भैया आप गलत कह रही हो। चलो हम ही स्पष्टीकरण कर ले रहे हैं, अभी आप बताना, ठीक है? यदि नारद जी का विवाह हो जाता तो नारद जी भी घर गृहस्थी में उलझकर भगवान को भूल जाते, और भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त का पतन हो। भगवान तो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरे भक्त का पतन ना हो, और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अरे विवाह हो जाता तो नारद जी के जीवन में ना जाने क्या क्या संकट और आते। शादी होने के बाद फिर बच्चों का विवाह, फिर वहाँ उलझना, ना जाने कहाँ कहाँ उलझते नारद जी। भगवान को लगा एक बार ही इनको बंदर बना दो तो कोई उलझन नहीं रह जाएगी। जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ काम के, या तो राम के बंदर बन जाओ। तो राम के बंदर अच्छा है भैया, राम का बंदर अच्छा है, काम का बंदर अच्छा। तो भगवान ने काम का बंदर नहीं बनने दिया और अपना बंदर बनाए रखा। भगवान ने कहा, नारद जी आपको अहंकार हो गया था, उस अहंकार का इलाज करना था, इसलिए हमने तो केवल अहंकार का इलाज किया। अहंकार से भक्त का पतन हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप जैसे श्रेष्ठ भक्तों का पतन हो जाए। भगवान अपने भक्तों का पतन कभी होने नहीं देते, इसलिए किसी भी प्रकार से इलाज करके उनका, भगवान ने इलाज करके उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। जो किया भगवान ने ठीक किया। एक बार एक माँ के दो बेटे थे, एक बेटा केला मांग रहा था तो माँ ने केला दे दिया, और दूसरे ने मांगा तो माँ ने एक थप्पड़ दिया गाल में। किसी ने कहा, कैसी माँ हो, एक बेटे को केला देती हो दूसरे को थप्पड़ मारती हो? तो उस माँ ने कहा, इसको कमजोरी है तो केला दे रहे हैं, और इसको सर्दी है इसलिए केला मांगता है तो मारती हूँ। माँ तो केला दे तो उसमें भी प्यार है, और केला की बदले एक थप्पड़ मारे तो उसमें भी माँ का प्यार है। उसी प्रकार भगवान दें तो भी प्यार है और ना दें तो भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। जीवन में जब कोई इच्छा पूरी ना हो, समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा है, आज नहीं सही कल पता चलेगा कि इसके पीछे भी ईश्वर की कृपा थी। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सदा भगवान की कृपा मान लेना चाहिए। अब यहाँ एक बात कह के इस कथा को पूरी करूं। ये बताओ, क्या नारद जैसे ज्ञानी ऐसी हरकत कर सकते हैं? की तो क्यों की? ये नारद जी ने ऐसी हरकत इसलिए की ताकि दुनिया वालों को दिखा सकें कि देख लो दुनिया वालों,
हम नारद होकर भी अहंकार करते हैं तो हमारी ये गति होती है। तुम सामान्य व्यक्ति अहंकार करोगे तो तुम्हारी क्या गति होगी। इसलिए अहंकार ना करना। जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना तो माँ उल्टी चलती है, आजा 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 आजा, माँ उल्टी पीछे की तरफ चलती है, और है ना। तो किसी ने माँ से कहा, क्यों माँ, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता, और आता है तो तुम उल्टी क्यों चल रही हो। तब माँ ने कहा कि मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी तरह नारद जी, अब ये ना सोचना कि नारद जी कोई सामान्य, ना जी, नारद जी दिव्य संत हैं, भगवान के अवतार हैं, पार्वती माता के गुरु हैं, ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं नारद जी। इनके बारे में कभी ये भावना ना रखना कि ये तो काम के गुलाम, ना जी। नारद जी ने ये जो लीला की, नारद जी उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि आने वाली समाज, आने वाले लोग सीधा चलना सीख जाएं। देख लो, मैं अहंकार किया तो मुझे भोगना पड़ा, तुम करोगे तो तुम्हारी क्या गति होगी। इसलिए कोई अहंकार ना करे, इसलिए नारद जी ने ये लीला की। इसलिए नारद जी को आप कभी ये ना कहना कि नारद जी तो काम के गुलाम बन गए, ये वो कुछ नहीं। ये तो कथा है, केवल समझाने के लिए। महापुरुषों की जो लीलाएं होती हैं वो हम सभी के लिए केवल शिक्षाप्रद होती हैं कि ये गलती तुम ना करना। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को धरती पर आना पड़ा राम बन करके। तो राम जी क्यों आए धरती पर, इसलिए आए क्योंकि नारद जी का श्राप था। तो राम जन्म के हेतु अनेक हेतु थे भगवान के जन्म को, उसमें एक ये भी था। इसलिए कहता हूं कि अहंकार किए बिना ईश्वर ने जो दिया है उसको सेवा से जोड़ो, परोपकार से जोड़ो। धन दिया है विधाता ने, धर्म से जोड़ो। अपनी रोटी खाओ और रोटी खा के जरा द्वार के बाहर निकल कर देख लो कि कोई भूखा तो नहीं बैठा आपके द्वार पर। बस इतना हो जाए गृहस्थों के। गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है मेरी माँ, इसलिए श्रेष्ठ है कि गृहस्थ ना होता तो साधु संत भी भिक्षा लेने गृहस्थों के द्वार ही जाते हैं। गृहस्थ तो वो होता है जो सबको भिक्षा देकर सबका पालन करता है। पालन तो भगवान करते हैं, लेकिन धन्य है हम गृहस्थ लोग कि ईश्वर ने हमें निमित्त बना रखा है। हाँ या ना। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें 2 पैसा देने के लायक बनाया है तो उसमें अपनी खुशनसीबी समझनी चाहिए कि विधाता तुमने हमें हाथ पसारने वाला नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा हाथ होता है और एक ऐसा हाथ होता है। आपको कैसा हाथ पसंद है, बोलो मेरी माँ। भगवान से यही प्रार्थना करना कि विधाता हमारा हाथ कभी ऐसा ना हो, हमारा हाथ कभी ऐसा ना हो, हमारा हाथ सदा ऐसा हो, हम सदा देने वाले बने। विधाता हमें इतना योग्य बनाना कि हम सदा जवाब देंगे तो विधाता आपको देंगे। इसलिए किसी भूखे को रोटी, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत भोजन करते हैं, आपके सहयोग से ही तो करते हैं, आपके द्वारा ही तो करते हैं। इसलिए ईश्वर ने योग्य बनाया है तो आप भी अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा और एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी करवा करके इन संतों की कृपा के अधिकारी बनिएगा। धर्म यही है। यदि ईश्वर ने धन दिया है, अभी 15 फरवरी से 15 तारीख से यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे तो आप भी भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। धन है तो भागवत से, धर्म से जोड़ो। आप अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने निमित्त, माघ का महीना चल रहा है, माघ के महीने से ही पोथी बैठ जाएगी तो पुण्य प्राप्त होगा आपको। आपके पूर्वजों के लिए, अपने लिए पोथी पाठ, भागवत जी का पाठ और पोथी पाठ एक ही बात है। जब भागवत आप कराते हैं तो आप निश्चित अपने पूर्वजों का कल्याण कर देते हैं। यदि किसी कारण उनकी सदगति नहीं हुई तो हो जाती है। भागवत जी के 18,000 श्लोक जब आप पढ़वाते हैं किसी विप्र देवता के द्वारा संकल्पित तो निश्चित भागवत जी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। अभी 15 तारीख से भागवत जी हैं तो अभी पोथी पाठ से आप जुड़ सकते हैं। पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भी भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। जो भागवत जी को सुनता है, भागवत जी उनकी सुनती हैं। भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है। ठीक है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है। हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, कितने भी आवे सबको भरपेट यहाँ भोजन प्राप्त होता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई का? कितने लोगों ने? तो यहाँ प्रसाद ठीक था आपके लिए?
आप सभी कभी भी वृंदावन आना, सभी लोग प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आना। टीवी पर जैसा सुना था वैसा पाया कि नहीं आप लोगों ने रसोई के बारे में? जोर से बोलिए। हाँ, तो कभी भी आप आके सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ से होती हैं। ये गृहस्थ धर्म है, गृहस्थों का धर्म है कि आया हुआ अतिथि भूखा भूखा ना जाए। ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ है और मुझे गृहस्थ का धर्म है कि इस द्वार पर आया कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। वही प्रयास करता हूँ, सब भोजन करें। सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ भरपेट भोजन सबको मिलता है, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भोजन देने का प्रयास है। क्यों? मैं ये नहीं मानता मैं पत्थर में भगवान को बाद में देखता हूँ, अतिथि में भगवान को पहले देखता हूँ। भगवान ही मेरे पास, ईश्वर ही आपके रूप में आते हैं और भोग लगाते हैं। इंसानों को खिला ना सका, पत्थर को क्या खिलाएगा? इंसानों को खिला दो पत्थर। ईश्वर आपके अंदर बैठे हैं, भगवान कहाँ है? आपके अंदर। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए पहले आपकी सेवा फिर आगे किसी और की सेवा। इसलिए आपकी सेवा भोजन से कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा से जुड़ें, एक दिन की रसोई आप भी अपने ओर से बंटवाएं, ताकि हजारों भक्तों को भोजन कराने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो और इस माघ के महीने में आपके द्वारा ये सुंदर से कार्य हो जाएं। और ये ईश्वर ने योग्य बनाया है तो कीजिएगा, योग्य नहीं बनाया प्रार्थना कीजिए, विधाता हमें योग्य बनाओ। आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो एक मुट्ठी नमक देने के लायक बनाया है तो एक मुट्ठी नमक ही दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार की सेवा। एक बार मेरे पास एक मैया आई 10 रुपए लेकर, बोली महाराज मुझे अन्न क्षेत्र बंटवाना है, 10 रुपए हैं, कैसे बंटवाओगे? मैंने कहा मैया खूब बट जाएगा इससे, तो ये तो बहुत होता है। बोली 10 रुपए बहुत है। हमने कहा बहुत है मैया, ये 10 रुपए में सबको भोजन मिल जाएगा। बोले कैसे? हमने 10 रुपए का नमक मुलवाया और मैया के सामने ही दाल सब्जी में डलवा दिया। बोले लो मैया तुम्हारा 10 रुपए सबके पेट में चला जाएगा। लो, तो ईश्वर ने 10 रुपए के योग्य बनाया है तो 10 दीजिएगा, और कुछ के लायक नहीं बनाया तो आशीर्वाद दीजिएगा, केवल आशीर्वाद, केवल आशीर्वाद कि दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता रहे। और बनाया है तो आप सेवा कर सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल की हमने एक सोच रखी है, सबको निःशुल्क शिक्षा। आज भारत में शिक्षा का अभाव है। जो शिक्षा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वेद और विज्ञान दोनों पढ़ें, साइंस को भी जाने और वेदों को भी जाने, ऐसी शिक्षा की यहाँ पर शुरुआत दास अनिरुद्ध करने जा रहा है, आप सभी के आशीर्वाद प्यार और सहयोग से। तो गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए थोड़ी सी जमीन की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा भूमि दान और फिर उसके निर्माण भी जल्दी से चालू हो जाएगा। तो आप एक छत के लिए एक रूम बनवा के विद्यार्थियों को प्रदान कर सकते हैं, ताकि आपके बनाए रूम में विद्यार्थी बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। ये शिक्षा का दान है, शिक्षा दान करने से शिक्षा बढ़ती है, विद्या दान करने से विद्या बढ़ती है। तो आपके बच्चों को आप शिक्षावान बनाना चाहते हैं, विद्वान, तो निश्चित जरूर थोड़ा सी विद्या का दान कीजिएगा। इस कार्य में भी अपने आप को जरूर जोड़िएगा कि यहाँ हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, किसी से कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा पढ़ने का, रहने का, खाने का, और बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा गौरी गोपाल संस्था के द्वारा उठाया जाएगा। यह दास अनिरुद्ध है, आप लोगों से मांग मांग कर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, सभी की सेवा। ये जो भाव है, सेवाएं चल रही हैं और आप सभी का ये प्यार स्नेह है तो सेवाएं चलती रहेंगी। तो यहाँ बच्चों के लिए एक विद्यालय बनाने का मेरा प्रयास है, तो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। यहाँ वृद्ध माएँ भी रहती हैं, वो माएँ जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया, ऐसी वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं। आप भी इन वृद्ध माओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं। मैया जी कहाँ रहती हैं आप, कहाँ से आई हैं? अमरावती जिला धामनगांव, महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र। तो घर में कौन कौन है मैया जी आपके? मेरे 3 बेटी है। 3 बेटी हैं जी। बेटा नहीं? नहीं है। तो 3 बेटियां हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बेटियां सेवा नहीं करती? क्योंकि उनके घर वाले लोगों को पसंद नहीं आई ना। अच्छा, आप वहाँ कुछ दिन रहे हैं? हाँ, 2-3 साल रही मैं दोनों तीनों बेटी के पास।
फिर और उनको पसंद नहीं है ना मेरे रहना वहाँ पर, अच्छा, इसलिए मैं भागवत देख के यहाँ आ गई। बेटी के घर के लोगों को माँ पसंद नहीं थी, इसलिए माँ यहाँ आ गई। तो यहाँ मैया जी आप कितने दिनों से हैं? 9 महीना हो गए। 9 महीने हो गए। जी। तो इन 9 महीनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ आपके रहने का हमने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं नहीं कोई चार्ज तो नहीं लिया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये माँ यहाँ रहती हैं, इनका कोई चार्ज नहीं। 240 माँ यहाँ रहती हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। इन माँओं की सेवा जो बन पड़ती है ये दास करता है, केवल सेवा करना जानता है सो करता है। ये माएँ 3 बेटियां हैं। अरे बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटी सेवा करे अपनी माँ की। और बेटी के रिश्तेदार उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई ये माँ कहाँ जाएगी, जब बेटा है ही नहीं तो बेटी ही तो सेवा करेगी। यदि बेटा होता तो फिर बेटियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस धरती पर जितनी बेटियां हैं वो ध्यान से सुने जो सुन रही हैं। यदि आपका भाई है तो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी भाई की है, पर भाई नहीं है तो हर माँ की जिम्मेदारी उसकी बेटी और दामाद की होती है, तो वो सेवा करे। बेटी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बेटियां तो एक नहीं दोनों कुलों को तारती हैं। लेकिन चलो इसमें बेटियों की कोई गलती नहीं है, बेटियां तो स्वीकार कर रही हैं, पर बेटियों के घर वाले स्वीकार नहीं करते। तो बेटियों के घर वालों से, हर बेटी के घर वाले से मैं कहूँगा कि बेटी के माँ बाप को भी स्वीकार करना चाहिए। यदि उनके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है तो उस स्थिति में सब राजी मर्जी होगी उनके घर में, तो फिर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। पर ऐसी विषम परिस्थिति में घर के लोगों को भी इंसानियत का परिचय देना चाहिए। ये माँ भी इंसान ही है, इन्हें भी भूख लगती है, इनका भी दिल धड़कता है, इन्हें भी प्यास लगती है, इन्हें भी सुख दुख लगता है। इसलिए इंसानियत के नाते ये तुम्हारी समधन है इस नाते नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं इस नाते नहीं। अरे तुम्हारे तो फिर भी रिश्तेदार हैं, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। यदि हम इंसानियत का रिश्ता निभा सकते हैं तो आप अपने होके क्यों नहीं निभा सकते? यदि हम 240 माँओं की सेवा कर सकते हैं तो आप एक बूढ़ी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? ये दामादों के लिए है। दामाद आप अपनी माँ की भी सेवा करो, और यदि आपकी सास को आपकी जरूरत है तो आप उनकी भी सेवा करो। ये पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सही है? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यहां से मर के सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, भगवान मेरा भी मुंह देखेंगे और आपका भी मुंह देखेंगे, तो भगवान को कम से कम मुंह तो दिखा सको ना। ये तो ना हो कि सिर लटकाना पड़े ईश्वर के सामने। भगवान कहेंगे क्यों? जब तेरे को रोटी देने में मैं अपने आप को पीछे नहीं हटाया तो तुझे मैंने इतना योग्य बनाया था ना कि तू किसी एक का तो पेट भर लेता, लेकिन योग्य होने पर भी तूने किसी एक का भी पेट नहीं भरा। आप भरने लायक है ना, इसलिए कहता हूं चलो कोई बात नहीं।